अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम का दूसरा त्यौहार ईद उल अज़हा अब करीब आ रहा है और इस त्यौहार पर जो सबसे अहम इबादत हम करते हैं वो कुर्बानी की इबादत है। कुर्बानी से मुताल्लिक बहुत सारे सवालात सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास आते हैं। आज की जो हमारी ये मीटिंग है इसमें हम कुछ सवालात को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे सामने आया है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो ये बात याद रखें कि कुर्बानी जो है, इस बात पर तो सारे उलमा का इत्तेफाक है कि कुर्बानी शरीयत का एक हिस्सा है और इसको करना है, इसको करने का हुक्म है। इस पर तो सारे उलमा का इत्तेफाक है, लेकिन इसका हुक्म क्या है, यानी ये कंपलसरी है, वाजिब है, या ये ऑप्शनल चीज़ है, करें तो बेहतर है, नहीं करें तो कोई हर्ज की बात नहीं है, सुन्नत है, मुस्तहब है, क्या है। तो कुछ उलमा का कहना है कि वाजिब है और कुछ उलमा का कहना है कि सुन्नत और मुस्तहब है। दोनों के पास अपने दलाइल हैं। दलाइल को जब हम सामने रखते हैं तो जो ज़्यादा राजिह बात है, जो ज़्यादा मजबूत बात है, वो ये है कि कुर्बानी वाजिब नहीं है, कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है। इसकी बहुत ताकीद है। इब्न माजा की हसन दर्जे की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी के पास कुर्बानी की ताकत है और वो कुर्बानी न करे, फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना, वो हमारे मुसल्ला के, हमारी ईदगाह के करीब ना आए। ये सख्त अल्फाज हैं और ये हदीस बता रही है कि कुर्बानी बहुत उसकी ताकीद है। लेकिन सहाबे किराम से, हज़रत अबू बकर से, हज़रत उमर से सही सनद से ये बात भी साबित है कि क़स्दन उन्होंने कुर्बानी नहीं की, ये बताने के लिए कि वाजिब नहीं है। और इसी तरीके से सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो तुम में से ज़िलहिज्जा का चाँद देखे वह अराद अन युदहिया, और कुर्बानी का इरादा करे। तो अगर ये वाजिब होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा करने का और चाहने का जिक्र न किया होता, ये वाजिब होती, करना ही करना होता। तो लिहाजा कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन ताकत हो तो ज़रूर करना चाहिए। अब जो सवाल पूछा गया कुर्बानी किस पर वाजिब है, तो वाजिब तो नहीं है। अब कुर्बानी सुन्नत है, मुस्तहब है और बहुत ताकीद है इसकी। किसको करना है? जिसके पास कुर्बानी का जानवर खरीद के लाने की ताकत हो। इसका ज़कात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका साहिब निसाब होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा सवाल हमारे सामने है, कुर्बानी का सही वक्त कब से कब तक होता है। तो देखिए, कुर्बानी का जो वक्त है वो ईद उल अज़हा के दिन यौमुन नहर से शुरू होता है और ईद की नमाज के बाद शुरू होता है। कुर्बानी आप ईद की नमाज के पहले नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गोश्त आपको मिलेगा, लेकिन आपको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। कुर्बानी का सवाब तभी मिलेगा जब आप ईद उल अज़हा की नमाज के बाद कुर्बानी करेंगे। कब तक कर सकते हैं? तो सही सनद से ये हदीस साबित है, अय्यामुत तशरीक़ कुल्लुहा ज़ब्हुन, कि अय्याम तशरीक़ सब के सब कुर्बानी के दिन हैं। अब अय्याम तशरीक़ कौन है? 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, 13 ज़िलहिज्जा। इस पर सारी उम्मत का इत्तेफाक है कि अय्याम तशरीक़ इन 3 दिनों को कहते हैं। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद से ये बात साबित है कि अय्याम तशरीक़ सब कुर्बानी के दिन हैं, लिहाजा कुर्बानी का जो लास्ट दिन है वो 13 ज़िलहिज्जा है। 13 ज़िलहिज्जा को सूरज गुरूब होने के पहले पहले हम कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि हम दिन में करें। नबी अलैहिस्सलाम दिन में करते थे। एक सवाल है कि क्या एक बकरे में सिर्फ एक आदमी हिस्सा ले सकता है। अबू अय्यूब अंसारी की सही हदीस है कि अल्लाह के रसूल के दौर में सहाबा एक बकरी की कुर्बानी पूरे परिवार की तरफ से करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटा जानवर एक घर की तरफ से काफ़ी है। अब घर से मुराद क्या है? एक घर में जॉइंट फैमिली में 50 लोग रहते हैं, वो एक फैमिली माने जाएंगे, वो एक बकरे की कुर्बानी पूरे फैमिली की तरफ से कर सकते हैं। लेकिन अगर सेपरेट फैमिलीज़ हैं, उनके किचन अलग हैं या उनकी कमाइयाँ अलग हैं, वो अलग अलग रह रहे हैं, तो वो अलग अलग फैमिलीज़ मानी जाएंगी और हर फैमिली को एक जानवर की कुर्बानी करनी होगी। एक छोटा जानवर भी पूरे एक परिवार की तरफ से काफ़ी है। अगला सवाल हमारे सामने है कि गाय या ऊँट में कितने लोग हिस्सा ले सकते हैं। सही हदीस से ये बात साबित है कि गाय या ऊँट में 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं। 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक बात ये भी कहूँगा कि हम हिंदुस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं और यहाँ का जो कानून है, एक यहाँ के सिटीज़न होने के नाते इसके कानून को फॉलो करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। इसलिए जहाँ
जिन जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी हो वहाँ आप उन जानवरों की कुर्बानी न करें। आप ऐसा कोई काम न करें कि कानूनी तौर पर आप परेशानियों में गिरफ्तार हों। ये शरीयत भी आपसे नहीं चाहती है और कुरान और सुन्नत भी आपसे नहीं चाहते हैं कि आप जिस मामले में वुसअत और इख्तियार है उसमें आप ऐसी कोई सूरत हाल अपनाएं जिससे आप या आपकी कम्युनिटी किसी तकलीफ में पड़ जाए। अगला सवाल हमारे सामने है कि क्या कर्जदार आदमी पर कुर्बानी वाजिब है? कर्जदार के ऊपर क्या, हमने तो बताया कि आम आदमी के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब कोई आदमी अगर कर्जदार है और उसके पास इतना पैसा है कि वो कर्जा अदा कर सकता है तो बेहतर यह है कि वो कर्जा अदा करे, क्योंकि कर्जा अदा करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कर्जा मान लीजिए बड़ा है और धीरे धीरे वो कर्जा अदा कर रहा है और उसके पास कुर्बानी करने की भी ताकत है तो उसको कुर्बानी भी करना चाहिए। और अगर किसी के पास पैसा नहीं है कुर्बानी करने का और वो कर्जा लेके कुर्बानी करना चाहता है तो अगर उसके पास इस बात का यकीन है और इत्मीनान है कि बाद में वो पैसा अदा कर देगा और इतनी इस्तिताअत उसके पास आ जाएगी कि वो जितना जल्दी मुमकिन होगा कर्जा अदा कर देगा तो वो कर्जा लेके भी कुर्बानी कर सकता है। वल्लाहु आलम बिसवाब। मुसाफिर के ऊपर कुर्बानी है या नहीं है? सही बात यह है, अगर मुसाफिर के पास इतना माल है दौरान सफ़र कि वो जानवर ख़रीद सकता है तो वहाँ पर भी वो कुर्बानी करेगा। कुर्बानी जिस तरीके से मुकीम को करना है मुसाफिर भी कर सकता है। क्या औरत पर भी कुर्बानी वाजिब होती है? वाजिब तो नहीं है, लेकिन अगर कोई औरत माल की मालिक है, उसके पास माल है ज़रूरत से ज़ायद और वो कुर्बानी का जानवर ख़रीद सकती है तो यकीनन वो कुर्बानी का जानवर ख़रीद सकती है और कुर्बानी कर सकती है, बल्कि अगर इस्तिताअत हो तो करना चाहिए। अगर किसी ने नमाज ईद से पहले ज़बह कर लिया तो क्या हुक्म है? हदीस के साफ अल्फाज मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तिल का शातुल लहमिन, कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा, गोश्त मिलेगा। आप गोश्त से फ़ायदा उठाएंगे, आपको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। क्या मरे हुए वालिदैन की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं? ये सवाल अक्सर आता है। देखिए, हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग ज़िंदगी में नेकियों की कदर नहीं करते। ज़िंदगी गुनाहों में गुजरती है, ज़िंदगी नमाज से दूर, ज़िंदगी दीन से दूर ज़िंदगी में, और मरने के बाद लोगों को बड़ी चिंता हो जाती है कि माँ की तरफ से कुर्बानी कर दें, बाप की तरफ से कुर्बानी कर दें। देखिए, एक उसूल याद रखिए कि अगर हम किसी मरे हुए इंसान की तरफ से कोई काम करना चाहते हैं तो हमें दलाइल देखना पड़ेगा कि क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने या सहाबा ने अपने मुर्दों के लिए और अपने दौर में जो वफ़ात शुदा लोग हैं क्या उनके लिए वो नेकी की है। अगर नहीं की है तो हमें नहीं करना चाहिए। लौ कान खैरन लसबकूना इलैहि, ये उसूल बना लीजिए कि अगर ये काम अच्छा होता और सहाबा कर सकते थे तो वो ज़रूर करते। सहाबा हमसे ज़्यादा नेकियों के हरीस थे, नेकियों के तलबगार थे, नेकियों की तलब थी उनके अंदर। तो हमारे यहाँ जो एक बड़ा कंपटीशन होता है, माँ की तरफ से जानवर ले आए, बाप की तरफ से ले आए, दादा की तरफ से ले आए, ये नहीं करना चाहिए, ये साबित नहीं है। अलबत्ता जो कुर्बानी आप करते हैं उसमें आप अपने मरहूम रिश्तेदारों को जो वफ़ात पा चुके हैं, जो फौत शुदा हैं, उनको आप शामिल कर सकते हैं। आप अपनी कुर्बानी में उनको शामिल कर सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी की तमाम घर वालों की तरफ से की है उसमें ज़िंदा मुर्दा सब शामिल हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पे अलग से मैयत की तरफ से कुर्बानी करना ये ठीक नहीं है।